ठीक नहीं होता। अगर वो वाकईतन बहुत खूबसूरत हैं, उनमें बज़ाहिर अगर कोई ज्यादा मसले नहीं भी हैं, तब भी जब लोग उनकी कोई तारीफ वगैरह करते हैं तो शायद वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको लगता है कि शायद क्या ये मेरी वाकईतन तारीफ की जा रही है या मेरी सिर्फ हौसला अफजाई ही की जा रही है। अब देखिए, ये जो सोच की बात है, ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है कि कोई शख्स अपने बारे में क्या सोचता है, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक शख्स अपने बारे में क्या सोचता है। अब फर्ज कर लिया कि एक शख्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसकी अपने बारे में राय ही अच्छी नहीं, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही खराब है, तो वो शायद अपने आप को उतना बेहतर महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसकी दूसरे एंगल पे चले जाएं, तो अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में समझ लिया जाए कि एक शख्स वो बहुत ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है या उसमें कोई और कुछ खामियां पाई जाती हैं, लेकिन वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में अपने बारे में मुतमिन है, वो अपनी खामियों को ज्यादा उसने एग्जैजरेट नहीं किया, उसको अपनी छोटी मोटी खामियों को वो सर पे सवार नहीं किया, तो उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अपने बारे में ख्याल, अपने बारे में जो सोच है, वो उसकी इन खामियों को ज्यादा वो सर पे सवार नहीं करेगा। अब वो लोग ज्यादा किसी भी छोटी मोटी खामी को अपने सर पे सवार करते हैं, अपनी सोच का हिस्सा बनाते हैं, जिनका रवैया अपनी तरफ सेल्फ क्रिटिकल होता है। सेल्फ क्रिटिकल रवैया जो है, अपने आप को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना, बेहतरी के लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना, ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन ज्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है। अब इसी के दूसरे अगर एंगल पे चले जाएं कि खुद की तारीफ करना, तो अपने बारे में अच्छा समझना, अपनी इज्जत करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप से बहुत ज्यादा ही प्यार करना, ये भी हमें एक एक्सट्रीम एंड पे लेके जाता है, और ये भी लॉन्ग टर्म हमारा जो कॉन्फिडेंस है और हमारे रिलेशनशिप है, ये खराब करता है। तो हर शख्स को चाहिए कि आपके किसी किस्म के भी हालात हैं, आपकी बज़ाहिर शक्लो सूरत जैसी भी है, कुछ भी है, आपने हमेशा अपने बारे में एक अच्छी राय रखनी है। आप सबसे पहले खुद अपने बारे में अच्छा सोचिए, खुद की इज्जत करें, आपकी नजरों में इज्जत होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये पैदा होता है, खुद एतमादी बढ़ती कैसे है? वो कौन सी ऐसी मश्क है जिसको हम अपनी जिंदगी में दोहराते रहें कि हमारे में खुद एतमादी बढ़ती जाए? जी, इसमें जी सबसे पहले तो देखें, जैसे इसी से अगर हम कंटिन्यू करें कि जो सेल्फ टॉक है, कि कोई शख्स अपने बारे में क्या राय रखता है और क्या सोचता है, सबसे बड़ा जो खुद एतमादी का जो मेन वो यही फैक्टर है। अक्सर लोग जो है, अगर देखें अपने आप से, जब सोचते हैं हम, दुनिया का हर शख्स सोचता है, सोच को अगर हम कह सकते हैं कि हम अपने आप से बातें करते हैं अपने जहन में, इसको हम सोच कहते हैं। अब यहां से ही सारी जो शख्सियात है वो फर्क पड़ता है कि कोई शख्स खुद एतमाद है या नहीं, और कैसे हो सकता है खुद एतमाद। हमने जब भी अपने आप से बात करें, जब भी सोचें, तो उस सोच में अपनी इज्जत करें, अपने आप को ज्यादा कोसे मत, और अपने बारे में जो अपनी राय है वो अच्छी रखें। आमतौर पे होता है ऐसा है कि जब लोग इधर उधर से किसी शख्स के बारे में कुछ बातें करते हैं, कोई तारीफ कर दी, बड़ी अच्छी सी तारीफ कर दी, तो आमतौर पे हम वो उस तारीफ को इंटरनलाइज करते हैं और अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं। लेकिन इससे दूसरी, अगर अब किसी शख्स को उसके हालात बेहतर ना हो, उसके कुछ सोशल स्टेटस बेहतर ना हो, उसको लोग कोसते रहें, तो आमतौर पे जो वो लोगों की बातें हैं वो अपने बारे में भी वही राय बना लेता है। असल में यहां पे मसला स्टार्ट होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में अपनी राय अच्छी रखें, खुद की इज्जत करें, तब लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप अपनी नजरों में अपनी इज्जत को बढ़ाएं, अपनी थोड़ी बहुत कभी कभी अगर आप अपने आप को अच्छा समझ लें, तारीफ कर लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने आप को ज्यादा जो है वो कोसे मत। अब आप देखेंगे कि जब सबसे पहले हम अपनी इज्जत अपनी नजरों में खुद करेंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। और क्योंकि कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये एक ऐसी चीज है कि ये कुछ शक्लो सूरत की तरह कॉन्फिडेंस की कोई शक्ल नहीं होती, ये एक एब्स्ट्रैक्ट सा एक चीज है, एक हमारे अंदर क्वालिटी है जो कि आप खुद ही अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बारे में अच्छी राय रखें, अपनी इज्जत करें, अपने बारे में पॉजिटिव ख्यालात करें, और उसके अलावा जो आमतौर पे हमें नाकामियां वगैरह या जिंदगी में महरूमियां वगैरह हैं, उनको ज्यादा अपने सर पे सवार ना करें। मैं आपको बाहसियत माहिर नफ्सियात बताना चाहता हूं कि मैं आज तक किसी एक ऐसे शख्स से इस दुनिया में नहीं मिला अब तक, जितने मेरे एक्सपीरियंस में आए,
जिनके अंदर कोई महरूमी ना हो, जिनके अंदर कोई नाकामी ना हो। हाँ, हम लोग दूसरों को बताते नहीं, लेकिन हमारे प्रोफेशन में क्योंकि लोग खुल के बात करते हैं, तो मैं जितने भी लोग अब तक मेरे क्लिनिक पे आ चुके हैं या वैसे मुझसे किसी सेमिनार में या सोशल मीटिंग्स में कुछ गैदरिंग में मुलाकात हुई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर शख्स जो है, कोई ऐसा शख्स मैं आज तक दुनिया में नहीं मिला जिसमें कोई महरूमी ना हो, जो लाइफ में कभी नाकाम ना हुआ हो, जिसमें कोई खामी ना हो। अब जो कॉन्फिडेंस है, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दुनिया का हर शख्स ऐसा ही है जैसा कि आप हैं। अब उसमें हर शख्स ये सोचे कि मेरे अंदर कोई ज्यादा कोई नाकामियां, कोई महरूमियां, कोई मसाइल नहीं है। ये होते हैं, इंसान होना और इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हमें नाकामियां भी होंगी, महरूमियां भी होंगी, कमियां भी होंगी, कोताहियां भी होंगी। अब अगर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी खामियों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, खामी होती है, महरूमी होती है, नाकामी होती है, उससे एक्सपीरियंस गेन होता है। अब मैं कोशिश करूंगा या करूंगी इसको इंप्रूव करने की। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम सोचेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। लेकिन अगर हम इसी तरह से सोचते रहे कि एक दुनिया में, एक जिंदगी में वो पुराना वाकया मेरे साथ हो गया, फर्ज किया कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले किसी ने डांट दिया, कोई नाकामी रह गई, कोई महरूमी हो गई, कोई कॉम्प्लेक्शन का कोई कॉम्प्लेक्स हो गया, उसकी बेस पे अगर हम उस चीज को सर पे सवार करके बैठे रहेंगे, उसको जहन में समा के बैठे रहेंगे, तो फिर जो है वो कॉन्फिडेंस कभी भी हमारा बिल्ड नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें लोग कर सकते हैं अपने खुद एतमादी को इंप्रूव करने की, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप इन टिप्स पे अमल करके जस्ट आप 2-3 दिन हफ्ते में अपना जो है कॉन्फिडेंस वो बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। जी अच्छा, हमारे घरानों में हम देखते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि रहनुमाई की किस हद तक जरूरत है। ऐसे लोग कि जो जहनी पस्ती का शिकार है, हमने देखा है कि जब लड़कियों के अक्सर रिश्ते होते हैं तो जब उनका देखने के लिए लड़की को जाते हैं तो खास तौर पे ये देखा जाता है उसके हाथ कैसे हैं, उसके नेल अच्छे तरीके से फाइल हुए हैं, रंग कैसा है, उनको ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन जब उनकी अपनी बेटी पे ये बात आती है तो फिर जो है वो उनको बहुत सी एक मैं कहती हूँ जहनी अजियत में वो मुब्तला हो जाते हैं और फिर तब वो सोचने पर मजबूर होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नफ्सियात क्या कहती है? जी बिल्कुल जी, ये तो माशरे का ना एक टिपिकल एक बिहेवियर है, बल्कि एक माशरे की इज्तिमाई खामी है। हम ये चाहते हैं कि जो लड़की हमारे घर में आए वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया। क्योंकि ये हम इंसानों की एक थोड़ी सी खुद पसंदी भी है। नो डाउट के आम तौर पे ये जो ऐसी बातें जब घर की बड़ी औरतें वगैरह हमारे माशरे में देखने जाती हैं तो वो इस तरह की चीजें दूसरों की लड़कियों में देखती हैं, और फिर छोटी छोटी बात पे जो है हम माशरे में लड़कियां जो है उनको जी रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, हमारे बेटे के लिए या बेटी के लिए तो इस तरह से होना चाहिए और ये चीज हो एंड वगैरह वगैरह। तो ये एक हमारी खुद पसंदी की जो है कैफियत है कि आम तौर पे और ये बाय द वे ये सिर्फ ऐसे लोग ही करते हैं जो कि किसी ना किसी हद तक कॉम्प्लेक्स में होते हैं। जो लोग खुद कॉन्फिडेंट हैं, जो लोग खुद खुश हैं, जिनकी अपनी शख्सियत बेहतर है, उनको इन छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक खुद पसंदी की एक गलत कैफियत है जो कि आम तौर पे किसी न किसी खामी और महरूमी की वजह से ही लोगों में पाई जाती है, और ये बात कभी इज्तिमाई मामलात में भी पाई जाती है, उसकी वजह से हम किसी की जब रिश्ता तय करने जाते हैं किसी के साथ तो हम उसमें छोटे छोटे से नुक्स निकालते हैं। लेकिन जैसे बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, जब यही चीज अपने साथ होती है तो फिर आप जो देखें कि उसमें फिर हमारी खुद पसंदी एक मुख्तलिफ तरीके से कारफरमा होती है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर इंसानों में आजकल थोड़ी सी एम्पैथी की कमी है। हम लोगों को अपने पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, लोगों को उनकी जहनियत के मुताबिक या उनके पर्सपेक्टिव पे नहीं देखते कि आया कि मेरे इस कंडक्ट से, मेरी इस बात से किसी के दिल पे क्या गुजरी होगी। माशरे में एक ऐसे हमने एक इज्तिमाई रवैये बना लिए हैं कि एक दफा रिश्ता जोड़ने से पहले हम 3, 4, 5, 10 लोगों को देखते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम हर्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट जो है वो कम करते हैं, और उसके बाद जाके फिर हमें कहीं थोड़ा सुकून मिलता है। और ये क्योंकि आजकल जाहिर बात है ये औरतों के हकूक की बड़ी बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात है, औरतों के हकूक बिल्कुल होने चाहिए। मेरा कंसिस्टेंट व्यू है कि औरतों को हमें आगे लाना चाहिए, औरतों को मर्दों के शाना बिशाना काम करना चाहिए, और ये सारी
सारी चीजें, लेकिन आप इसमें एक चीज देखिए कि इस मामले में जो आपने ये पॉइंट आउट किया, ये औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आम तौर पे देखिए कि ऐसा कौन करते हैं। आम तौर पे मैंने देखा मर्द हजरात जाके नहीं औरतों में इस तरह के छोटे छोटे नुक्स निकाल रहे होते, हाथ कैसे हैं, पांव कैसे हैं, दांत कैसे हैं, बाल लंबे हैं कि नहीं, चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बोल के दिखाओ। ये सारी चीजें जो हैं वो औरतें कर रही हैं, जिन्होंने किसी लड़की का रिश्ता अपने घर लेना है, उसकी कोई रिश्तेदार जो कि कोई फुफ्फो, कोई मामी, कोई चाची, कोई ताई, उनकी मदर के साथ मिलके ये सारी चीजें ऐसे करती हैं, घर कैसा है, ये कैसा होगा, वो क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप देखें कि इस तरह के मामलात में आप औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। हालांकि चाहिए कि एक दूसरे को प्रमोट करें, और जहां तक बात यह है कि अब ये एक बड़ी एक सोशल सर्विस मैसेज भी होगा आपके प्रोग्राम के हवाले से। मैं आपको भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो जरा एक थोड़ी देर के लिए बैठ के जरा आराम से सोचें कि इन चीजों से क्या फायदा क्या होता है। कितना फायदेमंद है कि अगर आपकी बहू बहुत ज्यादा दिखने में होनी चाहिए, कोई हूर परी होनी चाहिए, और उसका अगर शायद उसको बात करना आप इतना ना आता हो या दूसरी चीजें उसमें ना इतनी इंपॉर्टेंट हो, तो ये चीज कितनी फायदेमंद है, ये आप क्यों रहे हैं। और मैं बहैसियत माहिर नफ्सियात आपको यकीन दिलवाता हूं कि अगर हमारी औरतें इस चीज को बैठ के सोचें कि ये हम क्यों कर रहे हैं, तो असल में इनके पीछे अंदर कोई चीज नहीं निकलेगी, बस हम वो भेड़ चाल में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें ऐसे पसंद किया गया था, हमारे बारे में ये कहा गया था, हमें इस तरह की जो जहनियत विरसे में मिली, तो इसलिए हम ये जहनियत जो है वो आगे हम इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसको हम जरा फॉरवर्ड करना एक तरह से हमारा जो एक फरीजा बन गया है। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि हम साए के पीछे भाग रहे हैं, हम साए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगेन मैं यही कहूंगा कि इसके अलावा और भी देखें कि किस किस जगह पे औरत ही औरत की दुश्मन है। उसके बाद आप देख लें, अगर अगले मामला देख लें, तो अगर मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट कर सकूं कि जब फिर हमारे कॉम्प्लेक्शन की बेस पे रिश्ते वगैरह तय हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगले जो मामला चलते हैं, सास बहू जो है वो कभी भी आमतौर पे वो बेटी और माँ जैसा रिश्ता बहुत कम ही बना सकी हैं, एक दूसरे को झगड़े वगैरह। डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है कि इसी तरह के लोग हमारा इस प्रोग्राम भी देख रहे हो, और जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो ये समझ रहे हो कि ये हमारी ही बात हो रही है, तो उनके लिए कुछ जाते जाते चंद इकदामात ऐसे बता दें जिससे उनकी जो ज़हनी सतह है वो पॉजिटिव सिम्त में चलने लग जाए। जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा ही सोशल सर्विस किस्म का मैसेज भी आज आपके प्रोग्राम के हवाले से हो गया, और मैं आपको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपके हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी जो है पब्लिक एट लार्ज लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब अगर बात करें जी कि ये जाहिर बात है, हर एक की बात है, घर घर के मामलात हैं, हर शख्स का प्रॉब्लम है, तो अब इसको किस तरह से हम मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, वक्त थोड़ा है तो अगर इस बात को समेटते हुए जाते जाते बता दीजिए। जी सबसे पहले तो देखें जी, अपने खुश रहें जी, खुश लोग जो हैं वो अपने लिए भी बेहतर हैं और उसके अलावा दूसरों के लिए भी बेहतर हैं। हर शख्स को खुश रहना चाहिए। उसके अलावा जी आप अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करें, आप में जितनी भी खामियां उसको नजरअंदाज करें, अपनी खूबियों को आप जरा ज्यादा अपनी खूबियों को जो है अगर हम याद रखना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो मैसेज है। अच्छा, जाते जाते एक चीज और आपसे पूछती जाऊंगी, टाइम बहुत थोड़ा है, ये ब्यूटी फिल्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? नहीं जी, ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आजकल ऑब्सेशन बनता जा रहा है और इससे माशरे में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो गया। कभी कभी तो चलें, वंस इन अ ब्लू मून कर लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर वक्त नहीं करना चाहिए। जरा अपने आप को नॉर्मल माशरे में पोर्ट्रे करें और नॉर्मली रहें, माशरे को अच्छा बनाएं। आर्टिफिशियल होने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अली अजमल साहब, आप हमने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। उम्मीद है कि नाज़रीन ने भी आज की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा।